हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे कि यदि गाय की बच्चियां और भैंस की पड्डियां हीट में नहीं आए तो क्या करें। क्योंकि बहुत से पशुपालक हैं, उनमें इस तरह की दिक्कतें जो पशु में देखने को मिलती हैं कि पशुपालक बार बार इस तरह से कहते हैं कि हमारी जो गाय की बच्चियां है वह हीट में नहीं आ रही है, वजन भी ले चुकी है। रही बात जो भैंस की पड्डियां है, उन्हें कई साल हो गए हैं फिर भी वो हीट में नहीं आ रही है, शरीर से भी ठीक लग रही है। क्या करें यदि आपकी जो गाय की बच्चियां भैंस की पड्डियां हीट में नहीं आए तो क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। फुल ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा। मेडिसिन के तौर पर क्या क्या दे करके आप उसे हीट में ला सकते हैं और हीट में लाने के बाद में उसे कैसे गाभिन ठहरा सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो नए जुड़े सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन भी दबाएं, क्योंकि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी गाय की बच्चियां हों या पड़ियां हों, यदि गाय की जो बच्चियां विदेशी नस्ल की होती हैं वो तो क्या करते हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर हीट में भी आ जाती हैं और लगभग जो 2 साल के भीतर उनका ब्याहुत भी हो जाता है। लेकिन जो देसी नस्ल की गायें हैं वह समय लेती हैं 2 से 3 से 4 साल भी ले लेती हैं। इसी तरह से भैंस की पड़ियाँ हैं वह भी 2 से 3 से 4 साल का समय लेती हैं। लेकिन जब वेट ले लेती हैं, यानी गाय की बच्चियाँ यदि जब 1.5 क्विंटल की हो जाती है तो आप उसे हीट में ला सकते हैं। इसी तरह से भैंस की पड्डियाँ है 2 क्विंटल से ज़्यादा हो जाए तो आप उसे हीट में ला सकते हैं। और उसके बाद में हीट में लाने के बाद में आप उन्हें प्रॉपर डाइट दे करके उन्हें अच्छा वज़न प्राप्त कर सकते हैं, उनका वज़न दे सकते हैं। अब शुरुआती स्टेज में क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको करना है कि जब भी यदि आप अपनी गाय की बच्चियाँ हो या पड्डियाँ हो उनको हीट में लाने के लिए उनकी प्रॉपर डीवर्मिंग आपको साल में 2 बार या 3 बार उनकी कराते रहना है। जब तक आप उनकी डीवर्मिंग यदि सही नहीं कराएंगे तब तक आपकी जो बच्चियाँ पड्डियाँ हीट में नहीं आ पाएंगी, चाहे आप उन्हें कितने ही तरह की दवा दे लें। यदि भूलवंश में यदि हीट में आ भी गई तो वह गाभिन नहीं ठहर पाएंगी। इसलिए आपको सर्वप्रथम उनकी डीवर्मिंग जरूर करवाना है। समझ गए होंगे आप, जितने भी जो हर वीडियो में मैं आपके लिए बताता हूं कि हीट में लाने हो या किसी भी तरह की बीमारी से हो तो उसकी डीवर्मिंग। अब उसके लिए आपको कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपने डीवर्मिंग करवा दी फिर भी हीट में नहीं आ रही है तो आप उनको देना क्या है, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बताया था विजेंद्र वेट केयर में, जो कि हिटामिन गोल्ड आता है। ये टिकोवेट फार्मा का आता है जिसका अच्छा रिजल्ट है, जो ये हिटामिन गोल्ड। इसको प्रयोग क्या करना है, इसमें प्रयोग आपको करना है, इसमें 2 तरह की जो टेबलेट आती हैं, 2 तरह के पैक आते हैं इसके अंदर। एक तो आता है हिटामिन न्यूट्रिशन, एक आता है हिटामिन गोल्ड। यानी एक तो हार्मोनल की जो टेबलेट आती हैं, एक आती है न्यूट्रिशन की जो टेबलेट। न्यूट्रिशन के अंदर ट्रेस मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है। ये जो आप ग्लाइसिन चिलेटेड से संबंधित या मिनरल से संबंधित, ट्रेस मिनरल से संबंधित जो टेबलेट आती हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। जो हिटामिन न्यूट्रिशन की टेबलेट आती हैं जिस तरह से, इस तरह की गोल्ड टेबलेट आती हैं। तो ये 2 टेबलेट आपको अपनी जो बच्चियाँ या पड्डियाँ है उनको पर डे आपको देनी है। ये लगातार आपको 5 दिन आप ये टेबलेट देते रहना है। इसमें 5 किट आते हैं तो आपको 5 दिन ये टेबलेट जो आती हैं फैस्ट न्यूट्रिशन की ये टेबलेट देनी है। और फिर आपको 6ठे दिन से आपको जो ये हार्मोन की जो टेबलेट आती हैं इनका प्रयोग करना है, जो को आपने हर तरह की वीडियो में देखा होगा कि हीट में लाने वाले किट जो लगभग सभी तरह की कंपनियां बनाती हैं। तो ये जो टेबलेट आती हैं, इन टेबलेट का प्रयोग जिस प्रकार से 2 नीली टेबलेट हैं इनको आप पहले दे सकते हैं, और सफ़ेद वाली जो टेबलेट आती है इसके बीच में, इसको आप 15 या 20 मिनट बाद में आप गुड़ की डली के साथ खिला सकते हैं। इस तरह से आपको ये 1 पत्ता लगातार पर डे के हिसाब से, इस तरह से 5 पत्ते, यानी 5 किट आते हैं इसके अंदर, तो आपको 5 पत्ते लगातार आपको 5 दिन देना है। फैस्ट क्या देनी है, न्यूट्रिशन टेबलेट 5 दिन, 6ठे से लेकर के 10वें दिन तक आपको ये जो टेबलेट आती है हीट में लाने वाली, इसको देते रहना है। 10 दिन यदि आप ये दे देते हैं, यदि आपकी गाय की बच्चियाँ व भैंस की पड्डियाँ ये तो बीच में हीट में आ जाती हैं, यदि फिर भी यदि हीट में नहीं आ रही हैं तो आपको
ये देने के 10 दिन तक आप वेट कर सकते हैं। और उसके बाद में हीट में नहीं आ रही है तो आपके पास नज़दीक यदि वेटरनेरियन है उनसे आप इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें। आप ज़्यादा समय ना ख़राब करें, उसमें इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इंजेक्शन के तौर पर आपको वैसे आने के लिए जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाए, जिस तरह से क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन आता है, वेट मेट इंजेक्शन, ये इंजेक्शन आपकी जो गाय की बच्चियाँ हो या भैंस की पड़िया हो उससे 2 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन अपने वेटरनेरियन से उसको ज़रूर लगवा लें। यदि ये टेबलेट देने के बाद में भी हीट में नहीं आ रही, यदि ये टेबलेट नहीं मिल रही हैं अदर कंपनी की, यदि आपने जो टेबलेट दे चुके हैं हीट में लाने के लिए फिर हीट में नहीं आ रही हैं, तो उसके 10 दिन बाद में ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपके पशु 72 घंटे तक हीट में आ जाता है। यदि आपका पशु 72 घंटे के बीच में हीट में आ जाता है, यदि नहीं आता है, तो ये इंजेक्शन लगने के बाद में भी आपको 5 से 6 दिन तक वेट करना चाहिए। 6 से और लगभग आप यदि और भी समय ले सकते हैं तो 10 दिन का भी आप वेट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका पशु हीट में आ जाता है, यदि नहीं आता है तो आप एक बुसेरेलिन साल्ट का इंजेक्शन भी आप उसे लगवा सकते हैं। यदि ये देने के बाद में भी यदि पशु हीट में नहीं आ रहा है, बहुत ही दिक्कत हो गई है, कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि हीट में नहीं आता, हालांकि इस तरह का जो ट्रीटमेंट करते हैं तो आराम से आपके पशु हीट में आ जाते हैं। और हीट में आ जाता है तो हीट में आने के बाद में आप जब भी एआई व नेचुरल करवाते हैं तो उससे आप 4 से 6 घंटे पहले आप जो बुसेरेलिन साल्ट का इंजेक्शन, बुसेरेलिन साल्ट का जो इंजेक्शन किसी भी कंपनी का हो, साल्ट ही होना चाहिए, उसमें आप 2.5 ml इंजेक्शन लगवा लें और उसके बाद 4 से 6 घंटे बाद आपको एआई करवानी है। ये इंजेक्शन लगाने के 4 से 6 घंटे बाद में आप उसको चाहे एआई करवाएं या नेचुरल करवाएं, आपकी जो गाय की बच्चियाँ हो या भैंस की पड़िया हो उसमें गर्भ ठहरने के सबसे ज़्यादा चांस होंगे। तरीका जो मैंने आपको बताया ये करेंगे, हालांकि ये कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं है। यदि आप करेंगे ये अंडर 500 के नीचे आपकी जो गाय की बच्चियाँ हैं वह हीट में भी आ जाएंगी और गर्भ भी ठहर जाएंगी। यदि आप सही तरीके से अपने नज़दीक वेटरनेरियन से सही गाइडेंस लेकर के जिस तरह से टेबलेट दे दी, उनका इंजेक्शन का प्रयोग करवा लिया, आराम से हीट में आ जाएंगे। यदि फिर भी हीट में नहीं आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कत होती है तो उसमें आपकी जो वेटरनेरियन है उनसे आपको उनको चेक करवाना चाहिए कि कहीं इस तरह की कोई अंदर दिक्कत तो नहीं बनी हुई है। फिर वो चेक करके बताएंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन ज़्यादातर जो दिक्कतें हैं कोई 1 से 2% ही पशुओं में फेस्ट जो हीपर हैं या कटिया बच्चे हैं उनमें दिक्कत देखने को मिलती है, अन्यथा इनसे हीट में आ जाती हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो चाहिए नीचे से कमेंट में लिखें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ ऐसे ही मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।